जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है। संगत जी, मैं कल दोपहर को सो रही थी, तब मुझे सपना आया कि किसी का बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी उछल के गिरी। फिर शाम को पापा के साथ मेरी बहन और ताई जी गए थे डॉक्टर को दिखाने। तब वो घर पर आए तो मेरी बहन ने बताया कि वो लोग 2 बार बाइक और कार से एक्सीडेंट होते होते बचे। शुक्राना गुरु जी, आपने कष्ट मेरे सपने में ही काट दिया और पापा को और बहन को और ताई जी को बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। गुरु जी, मुझे पता है आप मेरा कष्ट काट रहे हो। गुरु जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ। गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु जी, अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोचा हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेड सत्संग हमें सुनवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए एक और आंटी का सत्संग हम सुनते हैं। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और तो इसलिए सत्संग रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। संगत जी, गुरु जी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि प्रॉब्लम आने से पहले या प्रॉब्लम आते ही वो मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं, बता देते हैं, मेरे माइंड में वो थॉट डाल देते हैं किसी भी चीज के जरिए डालें या खुद से या किसी मैसेज के या किसी पर्सन के जरिए से या किसी भी जरिए से वो मुझ तक ये थॉट पहुंचा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तेरी बेटी पे कष्ट है, बेटी पे कष्ट है। एक्चुअली मेरा कोई बेटा है नहीं, मेरा 2 बेटियां हैं बस। मैं अपने भाई को भी बेटे की तरह ही मानती हूँ, हालांकि मुझसे 2-2.5 साल ही छोटा है, लेकिन वो है बहुत नादान सा, तो इसलिए मैं वो भी मेरी बेटी के जैसा ही है। मेरी बहनें भी उनको बेटियां ही मानती हूँ मैं। तो गुरुजी, जब मैंने बोला तो मैंने उसको सच बताऊं तो संगत जी सीरियस लिया नहीं, मुझे लगा किसी और के लिए है ये सब। तो होता क्या है कि परसों मेरे भाई के सिर में अचानक से दर्द सा होता है और बोल रहा है कि मैंने कुछ ठंडा वंडा पी लिया था दीदी, तो इसलिए मुझे दर्द है। तो मैंने कहा तो चाय बना दूं, तेरा सर दबा दूं, मेडिसिन ले ले। तो वो नहीं बोला, नहीं मैं सोऊंगा, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है तू सो जा। तो वो सो गया। उसके बाद वो 3 बजे वॉशरूम के लिए उठा तो उसके दर्द फिर से शुरू हो गया और ये चीज उसने मुझे नहीं बताई है। वो मेरे पास मेरे ससुराल में आया हुआ है फिलहाल, तो वो चीज उसने मुझे बताई नहीं। तो मैं सुबह के टाइम करीबन 9 बजे करीब मैं उसके पास जाती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, तो अभी तक क्यों लेटा हुआ है? बोला मेरे दर्द है सर में। तो मैंने कहा मैं तेरा सर दबा देती हूँ। बोला नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। तो उसके लिए कुछ बिस्किट वगैरह मैं दे के आई, तो उसने खाया। मैंने कहा तू अब मेडिसिन ले ले। तो फिर वो उठ के गया और उसने मेडिसिन ली नहीं ली ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसका दर्द ठीक हुआ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई बड़ा एक्चुअली उससे रिलेटेड मुझे सत्संग भी सुना मैंने एक आंटी जी के कि अचानक से दर्द शुरू हुआ, तब मुझे को रियलाइज हुआ कि जो गुरु जी सत्संग भेज रहे थे कि बेटे के ऊपर कष्ट है और उसके बाद मेरे भाई के सर में दर्द हुआ, वो कहीं ना कहीं यही चीज मुझे बताना चाह रहे थे गुरु जी। उन आंटी ने बताया कि अचानक उनके सर में दर्द हुआ बहुत तेज और उसी टाइम उनके डॉटर इन लोग के भी सर में दर्द हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने बताया मुझे। एक्चुअली हुआ क्या था कि उससे एक दिन पहले, जिस दिन मेरे भाई के सर में दर्द हुआ, तो उससे एक दिन पहले एक आंटी है हमारी बराबर वाली, तो उनकी मदर आई हुई है यहाँ पे, उनकी ससुराल में। उनकी मदर उनके पास रह रही है। तो गुरु जी मुझे हमेशा बोलते थे तेरा कोई पड़ोसी है, तेरी कोई पड़ोसी लेडी है, तुझसे देख के बहुत जलती है।
एक्चुअली वो क्या था कि वो अपनी बेटी की शादी कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड से कराना चाहती थी और वो शादी कहीं हुई नहीं। उन्होंने मुझसे लव मैरिज की मेरे हस्बैंड ने, और उनकी बेटी ने भी लव मैरिज ही की है अपने हस्बैंड से। बट पता नहीं क्यों मुझे देख के जलती हैं। जब भी मैं पहन-ओढ़ के अच्छे से तैयार होके जाती हूँ, मुझे इतनी बुरी नज़र लगाती हैं कि मेरा पूरा शरीर दर्द करता है, फिर बुखार सा हो जाता है, इतना बुरा नज़र लगाती हैं मुझे। और कई बार ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी उनके सामने मैं सज-धज के अच्छे से तैयार होकर के शादी वगैरह में, हम पार्टी में साथ जाते हैं, गाँव में कोई फंक्शन होता है तो, क्योंकि हमारे वो घर कुनबे से रिलेट करती हैं, तो वो इतनी गंदी नज़र लगाती हैं ना कि सामने वाला बस चित्त पट्टी हो जाता है संगत जी। तो उनकी मदर आती हैं, बोलती हैं कि मुझे लोटा दे दो अपना पूजा के लिए, और सी माने जो उनकी डॉटर है, उन्होंने मुझे लोटा दिया नहीं है, और कुछ रखी है उसमें। मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए। तो मैंने उनको लोटा दिया, तो वो लोटा लेके जाती हैं, और जाने के 5 मिनट के अंदर ही वो वापस आती हैं, लोटा देके चली जाती हैं। यानी कि वो लोटा जो भी है वो शिव मंदिर तक ना जाके वो चावल माता तक ही जाती है। और कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये थॉट डाला गुरुजी ने, या फिर आएगा कहकर गुरुजी ने मेरे कहीं न कहीं थॉट डाला कि ये चावट में किसी न किसी चीज़ का उतारा-सुतारा कुछ तो कर रही है। ये कुछ लेडीज़ तो कर रही हैं। फिर एक दिन वो आई, फिर दूसरे दिन फिर से आई। वो फिर से मैं मना करने वाली थी, इतने उन्होंने रसोई में आके लोटा देख लिया, और मुझे वो मजबूरी में देना पड़ा। फिर मैंने, जब वो लोटा दे के जाती हैं, तो मैंने वो उसे वॉश किया, मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का, कहा गुरुजी आप ही सँभालिए। फिर जब मैं उतर के गई तो मैं देखती हूँ मेरी जो एक मेन रोड के पास में, मेन रोड से थोड़े से आगे ब्लड की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं, जिस तरह से कि ब्लड टपका कर इस तरह से हाथ से छींटे मारना हुआ। तो पोछा लगाने जा रही थी, तो मैंने नीचे देखा फर्श पे ब्लड जगह-जगह बूंदें पड़ी हुई हैं, छोटी-बड़ी, छोटी-बड़ी। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया, मैंने कहा देखिए ये सब क्या है? तो मेरी मदर इन लॉ इन चीज़ों को मानती हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने बोला कि नहीं, कोई कुत्ता वगैरह बैठ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि कोई नहीं, अब ये मेन गेट हमेशा बंद रहेगा और साइड वाले गेट सभी आएँगे जाएँगे, क्योंकि वहाँ मेरे फादर इन लॉ हमेशा बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे वो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जिस रात वो ये सब लोटा वगैरह लेके गई, उसी रात मेरे भाई के सर में दर्द हुआ था। गुरुजी ने कोई बड़ा ही कष्ट था जो छोटे में टाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसके साथ ही मैं अपना अगला सत्संग भी है जो उसे मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे एक ड्रीम आता है संगत जी, गुरुजी गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिया कि जिसमें मैं अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और उस अल्ट्रासाउंड में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पेट में एक बच्चा है, और उस बच्चे पे कोई खाल मांस कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कंकाल है मेरे पेट के अंदर। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसका अबॉर्शन करा दो, इसका क्या ही करेंगे हम, कंकाल है इसका क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, इससे मैं नहीं निकलवाऊंगी, मेरे गुरुजी की जैसी कृपा, जैसी उनकी इच्छा होगी वो सब सही करेंगे, और मैं इसे नहीं अवॉइड करवाऊंगी, इसको नहीं निकलवाऊंगी मैं। गुरुजी ने चाहा तो ये अच्छा पूरा बच्चा होकर ही बाहर आएगा। तो मैं नहीं जानती ये सब क्या है गुरुजी। मेरी सासू माँ सभी यही चीज बोल रहे थे कि बच्चा है, इसको कंकाल को निकलवा दो, क्या करोगे इसका अपने में। और मैंने बोला नहीं, मेरे गुरुजी की इच्छा जैसी भी है, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही होगा। तो मैं नहीं जानती समझिए क्या संदेश था, क्या मैसेज जो भी है, गुरु से ये अरदास है गुरुजी, मेरे माइंड को इतना नेगेटिविटी हो जाती है जब से मेरे हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चला है। मैं उन पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। वो बार-बार मुझसे बोलते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं माफ़ी माँगता हूँ, ये वो। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये डर बैठा हुआ है, इनसिक्योरिटी बैठी हुई है कि वो कहीं न कहीं मेरे को फिर से वही चोट देंगे। मैं भरोसा कर लूँगी, लेकिन फिर से वही दर्द दिया तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि इस दर्द से निकलना बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। मैं मरी नहीं हूँ, मेरे सब काम हुए हैं। आज भी जब भी उस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरी नसें फटती हैं संगत जी, गुरुजी। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से वही सब मेरे साथ ना दोहराया जाए। गुरुजी बोलते हैं आगे सब मैं मेरे पे छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तेरे तेरे
पति वे लगाम घोड़ा है, उसके लगाम मैं लगाऊंगा। तो गुरुजी आप ही जानिए, बट मैं उन पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से वो चीज़ें कहीं न कहीं बिगड़ रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है जिसके लिए मैं आई हूँ, वही मेरा साथ नहीं दे रहा, वही मेरे को चीट पे चीट किया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, तो मैं किसके लिए क्या करूँ? मेरा किसी के लिए भी कुछ करने का मन नहीं करता। हस्बैंड कुछ भी काम के लिए बोलते हैं, तो मेरे को गुस्सा आता है, मैंने कर लो अपने आप। मैं उनसे रूडली बिहेव भी करती हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश करूँ उनसे अच्छे से प्यार से बात करूँ, लेकिन मेरे से होता ही नहीं है। तो गुरुजी आप ही सँभालो, बस यही अरदास है गुरुजी कि एक तो मोटापा की वजह से बहुत परेशान हूँ, पैर एकदम जाम से रहते हैं, सुबह उठती हूँ तो पैरों में दर्द होता है और पेट इतना निकला हुआ है। गुरुजी आप ही देखिए क्या दिक्कत है क्या नहीं, कोई सिरप वगैरह पिलाना है, काढ़ा पिलाना है। एक्चुअली काढ़े के लिए बोला था, मैं ही इतनी आलसी हूँ कि मैंने वो काढ़ा नहीं पिया, उसकी जगह एक सिरप मैं पी रही हूँ। गुरुजी अरदास है गुरुजी प्लीज़ वो आप मुझसे ब्लेस कर दो, उसी में उस काढ़े की सारी शक्तियाँ डाल दो और मेरे पेट की चर्बी को खत्म कर दो गुरुजी। इसके साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतने प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत और शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप इस सेवा का भागीदारी बनी। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।